मानवाहित अपनी दो बेटियों के साथ बहुत खुशी जीवन जी रहा था। सब्जी के व्यापार भी अच्छे खासे चल रहे थे। खाने पीने इत्यादि की कोई कमी नहीं थी, पर अचानक से सब्जी का व्यापार ठप पड़ जाने के कारण खाने तक को दिक्कत हो गई। मानवाहित ने अभी तक शादी नहीं की तो फिर दो बेटियों का पिता कैसे बना? इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें 25 साल पीछे जाना होगा। अनाथालय वैसे बच्चों का सहारा होता है जिनका कोई सहारा नहीं होता। मानव भी उन्हीं बच्चों में से एक था जिसका पालन पोषण अनाथालय में हुआ था। समय बीतते जाते हैं और मानव भी 18 साल का हो जाता है। मैं बचपन से अनाथालय के पीछे पड़ी जमीन को खाली देख रहा हूँ। अभी तक किसी ने इस जमीन को काम में नहीं लिया, क्यों ना मैं ही इस जमीन को सब्जी उपजाने के काम में ले लूँ। ऐसा सोचकर मानव अपने काम में लग जाता है और देखते देखते 2 साल के बाद वह जमीन अच्छी खासी सब्जी देने लगती है। तब मानव सब्जी का अच्छा व्यापारी बन जाता है। अनाथालय से थोड़ी दूरी पर ही मानव रहता था। एक दिन जब मानव खेत में सब्जियां देखने आता है तो उसकी नजर वहां पड़े दो छोटे बच्चे पर पड़ती है। किसी ने बच्चों को वहां फेंक दिया था। तब मानव सोचने लगता है, यह अनाथालय 1000 से भी ज्यादा बच्चों का पालन पोषण करती है, तो मैं 2 बच्चों का पालन क्यों नहीं कर सकता। ऐसा सोचकर मानव उन दोनों बच्चों को घर लेकर आ जाता है। जब सबको यह बात पता चलती है तो सब मानव का हित करने वाला मानवाहित के नाम से पुकारने लगते हैं। बेटा कुसुम, सुमन, मैं 10 दिनों से खेत नहीं गया, मैं खेत जाकर आता हूँ। जब मानवाहित खेत जाता है तो देखता है अभी भी सारे पेड़ पौधे सूखे हैं। उदास मन से वापस लौट रहा होता है। तब चलते चलते सोचने लगता है, हे भगवान, क्यों कर रहा है तू ऐसा? मैं अपने दोनों बेटियों का पालन पोषण कैसे करूँगा। सोचते सोचते मानव की पैर एक पत्थर से टकराती है और वह गिर जाता है। उसकी नजर जमीन पर गिरे एक बहुत बड़े तरबूज पर पड़ती है। वह तरबूज को उठाकर घर ले आता है और जैसे ही काटने वाला होता है, मत काटो पापा, मत काटो इसे, कितना सुंदर दिख रहा है। मैं इसे अपने कमरे में रखूंगी। घर में अब खाने को कुछ भी नहीं है, अगर मैं इस फल को नहीं काटूंगा तो तुम दोनों क्या खाओगे। पापा पास के मंदिर में प्रसाद बट रहे थे तो मैं और सुमन प्रसाद लेकर आ गए और सुमन ने बोला कि पापा आएंगे तो हम साथ में खाएंगे। तब मानव उस तरबूज को कमरे में रख आता है। एक दिन सुमन तरबूज के ऊपर अपने हाथ को गोल गोल घुमाने लगती है। तब तरबूज में से एक छोटा पौधा निकलता है। सुमन डरकर तरबूज को मेज पर रख देती है। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आई हूँ। तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें वह सब दूंगी। मैं तुम्हारे उदारता और तुम्हारे दोनों बेटियों के सादगी से प्रसन्न हुई। बोलो, तुम सब अपनी अपनी इच्छा बोलो। मेरी इच्छा है कि कभी भी कोई बच्चा भूखा ना रहे। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई। मेरी इच्छा है मेरे पिताजी की खेत जो सूख गई है वह फिर से हरे भरे होकर खूब सारी सब्जियां देने लगे। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई। तुम्हारे पिता को अब तरबूज की खेती करनी होगी। तुम्हारे पिता इसी व्यापार से पहले से 10 गुना ज्यादा फायदा कमाएंगे। मेरी इच्छा है कि हमें पिताजी के जैसे ही सुंदर माता मिल जाए जो हम सबका खूब ध्यान रखे और हमें खूब प्यार करे। तुम्हारी भी मनोकामना पूर्ण हुई। आज से ठीक 6 महीने के बाद एक सुंदर लड़की तुम्हारे खेत में चल कर आएगी। तुम्हारे पिता को उसी से शादी करनी होगी। तब तुम सबका जीवन खुशियों से भर जाएगा।
इतना बोलकर जादुई तरबूज वहां से गायब हो गया। 6 महीने बीत जाते हैं और जादुई तरबूज ने जो आशीर्वाद दिए थे वह सारे पूरे हुए।